दो बहुओं के एक कपड़े। आप लोगों ने हमेशा देखा होगा देवरानी जेठानी की कभी नहीं बनती। वो दोनों अक्सर एक दूसरे से परेशान रहती हैं। पर कोमल और रूबी की जिंदगी में कुछ और ही चल रहा था। ऐसे ही एक दिन कोमल का पति ऑफिस के लिए निकल रहा होता है कि तभी कोमल अपने पति से कहती है, दीपक, तुम्हें कल ही सैलरी मिली है। बहुत दिन हो गए तुमने मुझे एक भी ढंग की साड़ी नहीं दिलाई। पैसे दो ना, ताकि मैं एक ढंग की साड़ी खरीद सकूं। क्या कोमल, तुम हमेशा कपड़ों के लिए मुझसे लड़ती हो। तुम्हारे पास कपड़ों की कमी थोड़ी ना है। क्या करोगी इतनी साड़ियों का? क्या बोला आपने? कपड़ों की कमी? अरे कपड़ों की ही तो कमी है मेरे पास। अब सिर्फ 4 साड़ियाँ बची हैं। अगर कल को कहीं मुझे कहीं आना जाना पड़ गया तो क्या करूँगी मैं? अरे यार देखो, सुबह सुबह फिजूल की बातें मत करो। मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, जाने दो ऑफिस। बेचारी कोमल साड़ी के लिए कहती रह जाती है, पर दीपक उसकी एक नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी ओर शाम को जब मनोज घर आता है तो रूबी अपने पति से लड़ती है, तुम आज भी खाली हाथ आ गए। मैंने तुमसे कहा था ना मेरे लिए साड़ी लेकर आना। मेरे पास एक भी साड़ी नहीं बची। जान साड़ी लेने के लिए साड़ी की दुकान पर गया था, पर सारी साड़ियाँ इतनी महंगी महंगी थी कि क्या बताऊँ। अब मुझे अपना बजट भी तो देखना पड़ता है ना। पर मैं तुमसे वादा करता हूँ, इस करवा चौथ पर मैं तुम्हें अच्छी साड़ी ला कर दूंगा। क्या? करवा चौथ? तो अब मुझे तब तक इंतजार करना पड़ेगा, वो भी एक साड़ी के लिए। बेचारी रूबी का भी वही हाल था जो कोमल का था। सुबह कोमल अपने पति से लड़ती तो शाम को रूबी अपने पति से लड़ती। ऐसे ही एक सुबह दोनों देवरानी जेठानी बैठकर चाय पी रही होती है और आपस में बात कर रही होती है। पता नहीं मेरी किस्मत में कैसा कंजूस आदमी लिखा था जो मुझे एक साड़ी भी लाकर नहीं दे सकता। दीदी, कल मुझे अपने दोस्त के घर जाना है। आपके पास कोई अच्छी सी साड़ी है तो कुछ देर के लिए मुझे दे दीजिए ना। अरे शादी से पहले मेरे पास इतने कपड़े हुआ करते थे, मैं हर किसी को दे देती थी। पर मुझे बड़े अफसोस के साथ तुझे कहना पड़ रहा है रूबी, मेरे पास ढंग की एक भी साड़ी नहीं है। सॉरी, मैं तुझे नहीं दे सकती। जैसा तेरा पति कंजूस है वैसा ही मेरा भी पति है। हे भगवान, कैसे घर में हमारी शादी हो गई है। दोनों भाई कितने कंजूस हैं, अपनी बेवियों को एक साड़ी भी नहीं लाकर दे सकते। हमारे पास तो कपड़े ही नहीं है। दोनों देवरानी जेठानी बैठकर अपने पतियों की बुराई कर रही होती है। तभी वहाँ उनकी सास शीला आ जाती है। अपने बेटों की बुराई सुनकर शीला अपनी बहुओं को डांटने लगती है। अरे कैसे बेवियां हो तुम दोनों? शर्म नहीं आती तुम दोनों को अपने ही पति की बुराई करते हुए? माँ जी, जब हमारे पति कंजूस है तो हम उसे कंजूस ही बोलेंगे ना। आपके बेटे हमें साल में एक दिन साड़ी ला कर देते हैं। अब हमारे पास ये नौबत आ गई है कि हमारे पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं है। अरे तो इतनी बहस करनी ही क्यों है? हमारे ज़माने में तो हम देवरानी जेठानी मिल बांट कर कपड़े पहनते थे। तुम भी एक दूसरे के कपड़े पहन लो। अरे किसी को क्या पता चल रहा है कि ये सारे कपड़े तुम्हारे हैं या तुम्हारी देवरानी के। इतना बोलकर शीला वहाँ से चली जाती है। अब रूबी और कोमल के पास भी कोई दूसरा चारा नहीं रहता और उन्हें अपनी सास की बात सही लगती है। इसलिए कोमल रूबी से कहती है, वैसे ये सही तो नहीं है, पर क्या करें, माँ जी ने आइडिया अच्छा दिया है। एक काम करो, तुम कल मेरी साड़ी पहनकर अपनी दोस्त से मिलने चली जाओ और मैं तुम्हारी साड़ी पहनकर अपने दोस्तों से मिलने चली जाऊंगी। हाँ दीदी, ये आइडिया तो बहुत अच्छा है। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा और हम दोनों देवरानी जेठानी इसी तरह से अपने कपड़े की अदला बदली करके पहन लेंगे। अब दोनों देवरानी जेठानी बीच का रास्ता निकाल लेती है और एक दूसरे के कपड़े पहनने लगती है। समय यूं ही बीतता है और वो दोनों एक दूसरे के कपड़ों की आदी हो जाती है। देखते ही देखते दोनों देवरानी जेठानी एक दूसरे के कपड़े इतने ज़्यादा शेयर करने लग जाती है कि उन दोनों की अलमारी भी एक हो जाती है। दीदी, अब सही है। अब एक अलमारी हो चुकी है। ना आपको मुझसे मांगने की ज़रूरत पड़ेगी कपड़े और ना ही मुझे आपसे। आपके कपड़े मेरे पास, मेरे कपड़े आपके पास हो जाते हैं तो बहुत दिक्कत होती है ना। ये तूने बिल्कुल सही किया रूबी। दोनों इसी तरह एक दूसरे के कपड़े पहनती। अब मोहल्ले वाले भी उनके कपड़ों को नोटिस करने लगते हैं और उनका मजाक उड़ाने लगते हैं। ऐसे ही एक दिन मोहल्ले की एक औरत किसी काम से शीला से मिलने के लिए घर आई होती है और जब वो कोमल की साड़ी देखती है तो कोमल से कहती है, कोमल बहू, ये साड़ी तो कल रूबी बहू ने पहनी थी। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। जब वो कल छत पर कपड़े सुखाने आई थी तो इसी साड़ी में थी। आंटी जी,
एक जैसी दो दो साड़ियाँ भी तो हो सकती है ना। कोमल इस सच को छुपाने की कोशिश कर रही होती है कि तभी रूबी कोमल की साड़ी पहनकर आती है। उसकी साड़ी देखकर अब वो पड़ोसन कोमल से कहती है, हाँ हाँ बहू, क्यों नहीं, पर हमेशा ऐसा तो नहीं हो सकता ना। जो कल तूने साड़ी पहनी हो वो आज रूबी बहू पहने, और जो रूबी बहू ने कल साड़ी पहनी हो वो तू आज पहने। इससे तो यही जाहिर होता है कि तुम दोनों के पति कंजूस है और तुम दोनों बेचारी देवरानी जेठानी मिल बांट कर कपड़े पहनती हो। अरे तो क्या हो गया अगर मेरी बहू मिल बांट कर कपड़े पहनती है तो? हैं? तू बहुत आग लगा रही है मेरी बहुओं के बीच। तेरी बहुएं नहीं पहनती ना, इसलिए। अब मेरी दोनों बहुओं में बहुत प्यार है, इसीलिए वो एक दूसरे के कपड़े मिल बांट कर पहनती है। तुझे इससे क्या एतराज? अरे शीला बहन, भला मुझे क्या एतराज़ हो सकता है? तुम्हारी बहू तुम जानो। चलती हूँ मैं। और हाँ, अपनी बहू को कुछ कपड़े अब दिला भी दो। अब तो पूरे मोहल्ले को पता चल गया कि तुम्हारी बहुओं के पास कपड़े नहीं है। इतना बोलकर वो औरत वहाँ से चली जाती है, पर शीला को कोई फर्क नहीं पड़ता। पर ये बात अब कोमल और रूबी को बहुत खटकती है, इसलिए अब वो दोनों अपनी सास और पति को सीधा करने के लिए जानबूझकर अपने पति का सामान छुपा कर रख देती है। और अगले दिन जब दीपक अपनी घड़ी ढूंढता है तो उसे अलमीरा में अपनी घड़ी नहीं मिलती। वहीं दूसरी ओर मनोज को अपनी जुराब नहीं मिलती। इस वजह से दोनों भाइयों के बीच लड़ाई हो जाती है। जब से अलमीरा एक हुई है तब से मेरी कोई ना कोई चीज़ चोरी हो रही है। वो ना हो आप ही ने मेरी जुराब चुरा कर पहनी होगी। तू मुझे चोर बोल रहा है? मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, और वैसे भी मैं तेरी 10 रुपये वाली जुराब क्यों चुराऊंगा, जबकि चोरी तो तूने मेरी घड़ी की करी है। पता भी है जो घड़ी तूने मेरी चोरी करी है वो कितनी महंगी है। अरे क्या हो गया तुम दोनों भाइयों को? घर क्यों सर पर उठा रहे हो? माँ जी, ये सब एक अलमीरा की वजह से हो रहा है। सामान इतने कम थे कि हमने एक अलमीरा कर ली और अब उसी में सारा सामान रखने लगे। अब इन दोनों भाइयों को तो पता ही नहीं चलता कि इनकी चीज़ कौन सी है, और एक दूसरे की चीज़ यूज़ कर लेते हैं। पर आज तो दोनों भाई एक दूसरे पर चोरी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ज़्यादा सामान होता तो 2 अलमीरा होती, और 2 अलमीरा होती तो ना चोरी होती ना लड़ाई होती। और हम दोनों देवरानी जेठानी के पास इतने कपड़े ही नहीं है जो हम एक दूसरे पर चोरी का इल्ज़ाम लगाएं। सही कह रही है कोमल और रूबी। अब 2 अलमीरा होगी और हमारी अलमीरा भी भरी रहेगी ताकि हमारा सामान इधर से उधर ना हो सके। जब दीपक की अपनी लेटेस्ट घड़ी खोती है और समय पर मनोज को उसकी जुराब नहीं मिलती तो दोनों का ही दिमाग बौखलाने लगता है और वो दोनों अपनी अपनी अलमीरा को भर देते हैं। और इसी बीच दोनों देवरानी जेठानी भी अपनी बातें मनवा लेती है और पूरी अलमीरा को अपने साड़ियों से भर लेती है।